हेलो दोस्तों, फिनिक्स स्टेशन पर आप लोगों का स्वागत। हम लोग बायोलॉजी वाले सेक्शन में बात कर रहे थे प्राणी जगत का। ठीक है। और अभी तक हम लोग देख चुके थे, और हम लोग जो पढ़ चुके हैं अभी तक, वो इसका क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे प्राणी जगत का। इसमें कोशिकीय स्तर पर जो पहला विभाजन था, फाइलम पोरीफेरा, ये पढ़ चुके हैं। ठीक है। फिर ऊतक स्तर पर जो विभाजन था, तीन भाग में। एक देह गुहा नहीं वाला, उसमें सेलेंट्रेटा और प्लेटी हेलमिंथस के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद इसमें सूडोसिलोम रहता है, मतलब कूट देह गुहाधारी रहता है, उसके बारे में पढ़ चुके हैं, निमेटोडा के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे ऐसा जीवधारी जो जिसमें देह गुहा होता है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज थोड़ा सा आप लोग को रिवाइज करा दे। ये देह गुहा क्या होता है? देह गुहा जो है, देखिए, आपका बॉडी, इसको कैविटी भी कहते हैं। बॉडी कैविटी मतलब आपके बाहरी परत एपिडर्मिस, माने स्किन, और अंदर का जो परत है मस्कुलर, या इसके बीच में जो खाली जगह है, कैविटी है, या कह लीजिए खाली जगह, उसी को कहते हैं देह गुहा। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि यह खाली जगह जो है, धीरे धीरे ये किसी में खाली ही रहता है और किसी किसी में इसमें जो है खून भरने लगता है। जैसे हम लोग के बॉडी में जो खाली जगह है, कैविटी है, ये देह गुहा सिलोम जिसको कहते हैं। ठीक है। इसमें क्या भरा हुआ? ब्लड भरा, इसलिए थोड़ा सा भी कट लगता है तो क्या लगता है? ब्लड निकलने लगता है। ठीक है। चलिए, तो अब जितना भी यहाँ पर से पढ़ेंगे, इसमें सब क्या होगा? देह गुहाधारी होगा। क्लियर है? मतलब जिसमें सिलोमेट कहते हैं, ऐसे एनिमल्स को सिलोमेट कहते हैं। अब ये इसको दो भाग में बांटा है। एक जिसमें भ्रूण के समय जो है कोशिका में मेसोडर्म का विकास हुआ है। इसमें तीन फाइलम या संघ का जो है प्राणी है, जिसमें एनिलिडा फाइलम है, फिर फाइलम मोलस्का है, फाइलम आर्थ्रोपोडा है। आज हम लोग बात करने वाले हैं इन्हीं का। ठीक है। इन तीनों संघ का बात करेंगे। और नेक्स्ट में उसके बाद जो है ऐसा जिसमें जो है अंतः स्तर पर, मतलब अंदर में जो है एक पाउच के रूप में देह गुहा बनेगा, एक थैली के रूप में बनेगा। और इसी में हम लोग जो है आगे देखेंगे, इसी में मैमल्स बने, इसी में ह्यूमन बीइंग भी आएंगे। ठीक है। तो चलिए, आज हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं, इस वाले से जिसमें भ्रूण में विकास हो जाता है मेसोडर्म का कोशिका के रूप में। ठीक है। तो पहला हम लोग शुरू करेंगे एनेलिडा, फिर मोलस्का पढ़ेंगे और उसके बाद आर्थ्रोपोडा पढ़ेंगे। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग एनेलिडा के बारे में। तो देखिए, हम लोग यहाँ पर देखते हैं फाइलम एनेलिडा के बारे में। ठीक है। फाइलम एनेलिडा। ठीक है। इसका कुछ चार पांच जो है फीचर्स है, विशेषता है, इसको जान लीजिए। अब यह एनिलिडा जो है, देखिए, बायलेटरली सिमेट्रिकल होता है, मतलब द्विपार्श्व सममित होता है। मतलब इसका बॉडी ऐसा है कि अगर इसको बीचों बीच काटा जाए तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों जो है एक तरह का दिखेगा। ठीक है। उसके बाद ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये सब पहले ही बता चुके हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक माने त्रिकोरक होता है। इसका मतलब है कि इसका जो भ्रूण है उसका में जो है ना, तीन लेयर विकसित होता है। ठीक है। चलिए, उसको त्रिकोलक ट्रिप्लोब्लास्ट कहते हैं। तीसरा सबसे बस फीचर है कि यहाँ पर ना वास्तविक अंग मिलना शुरू हो जाता है। इससे पहले जितना भी था, जो जिसमें देह गुहा नहीं था या कूट देह गुहा था, उसमें जो है वास्तविक अंग नहीं मिल रहा था। अब यहाँ पर रियल ऑर्गन जो है मिलना शुरू हो जाएगा। और सबसे जबरदस्त बात यह होगा कि ये एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। इसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन पाया जाता है, उत्सर्जन अंग पाया जाता है, जिसका नाम है नेफ्रिडिया। ये तो क्वेश्चन पूछा हुआ है। एनेलिडा में एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या पाया जाता है? और वो है नेफ्रिडिया। देखिए, इसका हैबिटेट, मतलब इसका जो है आवास कैसा होगा? आवास इसका एक्वेटिक है, मतलब जलीय है, जल में भी रह लेता है। और जल में दोनों जगह, मरीन मतलब खारा जल में भी, और फ्रेश माने मीठा जल में भी।
तो ये खारा जल समुद्र में भी रहेगा, और ये नदी तालाब में भी मिलेगा, मीठा जल में भी मिलेगा। ठीक है। और लैंड मतलब स्थल में भी रह सकता है। तो ये समझ के चलिए, जो फाइलम जो है ये एम्फीबियन है। ठीक है, मतलब जल और स्थल दोनों जगह ये रह लेता है, ये ऐसा। अब इसका बॉडी जो डिफरेंशिएटेड होगा, मतलब शरीर विभेदित है, विभिन्न भाग में विभाजित होगा। अभी एग्जांपल आपको देते हैं, देखिए। ठीक है, समझ में आ जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो है एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, ये वाला। और एग्जाम्पल को आपको याद रखना है, जैसे अर्थवर्म है, जिसको हम लोग जानते हैं केंचुआ। और केंचुआ को जो है किसान का मित्र कहा जाता है, किसान का मित्र। क्योंकि यह जो है मिट्टी को उलट पुलट करता है और उसका उर्वरता को बनाए रखता है। ठीक है। और नेरिस, या इसको मेरे ख्याल से कनगुजर कहा जाता है लोकल भाषा में। और लीच यानी जोंक। ठीक है, तो आप सब जो है एक एक एग्जाम्पल इसका देख लीजिए। देखिए यहाँ पर, यह है नेरिस। ठीक है, देखिए, एनिलिड जंतु है ये सब, है ना। ये ऊपर से यहाँ पर छोटा सा दिख रहा है, तो ये स्पर्शक कहता है, इसको छू के पता चलता है, पैल्प होता है ये पार्श्वपद है, छोटा छोटा पैर है, ये सब ऐसे चलता है नेरिस। ये केंचुआ है, देखिए इसका बॉडी, यहाँ जनन पैपिला है, ये गुदा है, और इसका ये पूरा बॉडी है, दो तीन भाग में ऐसे। ये बिल्कुल ये राउंड मार्म की तरह होता है। ठीक है, और ये जोंक है, जिसको लीच कहते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से इसका एग्जाम्पल है ये बायलेटरल सिमेट्री होता है और त्रिकोणक होता है ना। दिशा मैंने बीच से अगर काट देंगे, दायां बायां भाग इसका जो है सेम दिखाई देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, ये देखेंगे। चलिए मोलस्का के बारे में देखते हैं। ठीक है, चलिए। तो बात करेंगे फाइलम मोलस्का। तो फाइलम मोलस्का में हम लोग क्या देखते हैं, इसमें देखिए क्या है। यह भी बायोलॉजिकल सिमेट्री होगा, द्विपार्श्व सममित। ठीक है, लिटिल सिलो मतलब छोटा देह गुहा इसमें कम होगा, छोटा होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसका बॉडी कवर्ड रहेगा कैल्शियम कार्बोनेट से, शरीर ढका हुआ रहेगा। इसका नाम है क्या, आपको कैल्शियम कार्बोनेट बताए थे केमिस्ट्री में, CaCO3 का फार्मूला, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ये चूना का ही एक रूप है। ठीक है, ये हार्ड मटेरियल होता है। इसका परिसंचय सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होता है, मतलब खुला परिसंचय, मतलब क्या, मतलब इसका जो ब्लड बहना है, खून जो बहेगा वो ओपन होगा। इसके लिए कोई डक्ट, कोई वेन, कोई जो आर्टरी नहीं है, ये ओपन होगा मोलस्का में। ठीक है, और यहाँ किडनी की तरह जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होगा, मतलब गुर्दे की तरह या वृक्क की तरह उत्सर्जन अंग यहाँ पर पाया जाता है। तो देखिए, एनिलिडा में भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन मिला, और यहाँ मोलस्का में भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन मिला। वहां का नाम एनिलिडा वाला के नेफ्रिडिया था, और यहाँ किडनी की तरह उत्सर्जन अंग है, माने गुर्दे की तरह है। और इसका जो एग्जाम्पल है वो आपको याद रखने का है, जैसे स्नेल है, घोंघा, ऑक्टोपस, ओएस्टर्स, ये सब क्या है, इसका एग्जाम्पल है मोलस्का ग्रुप का। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूछता है एग्जाम, जैसे पूछा हुआ, ऑक्टोपस किस संघ से संबंधित रखता है। फाइलम को हिंदी में संघ कहते हैं। ठीक है, किस फाइलम से संबंधित, ये घोंघा जो है, स्नेल है, ये किस संघ से संबंधित है, ये। तो आप इसका जो है कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर देख लीजिए, मोलस्का ग्रुप का। ठीक है, यहाँ पर ये देख लीजिए, ये ऑक्टोपस है, ये यूनियो है, ये घोंघा है, ये काइटोन है, ये सब इसका जो है क्या है, एग्जाम्पल है। ठीक है, जो शीप होता है ये भी इसका एग्जाम्पल है, इसी का, इसका घोंघा का, मतलब फाइलम मोलस्का का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे फाइलम आर्थ्रोपोड। अच्छा, यहाँ पर एक बात आपको थोड़ा सा ऐड कर दें कि एक क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ है ऑक्टोबस से संबंधित। ठीक है, इसका ब्लड का कलर जो है, इसका ब्लड जो है, ब्लड का कलर वो कैसा होता है,
वो होता है ब्लू, यानी कि नीला होता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसका ब्लड में जो है ना कॉपर मिलता है, कॉपर पाए से। इंसान का ब्लड, ह्यूमन बीइंग, हम लोग का ब्लड जो है वो कैसा होता है? वो रेड होता है। और रेड क्यों होता है? तो इसमें हीमोग्लोबिन होता है यार, हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है, Fe पाया जाता है, ठीक है, आयरन। उसी तरह से यहाँ जो एलिमेंट पाया, जो तत्व पाया जाता है वो क्या है? कॉपर पाया जाता है। और कॉपर का कलर कैसा होता है? ब्लू होता है। ठीक है, आपको बताए थे कॉपर सल्फेट, इसको जो है ब्लू विट्रियोल या नीला थोथा भी कहा जाता है। ठीक है, ये वहीं से आप इसको एग्जाम्पल इसको पकड़ लीजिए। ठीक है। और इनका जो है हल्का सा भी कट लगेगा तो ब्लू कलर का जो है लिक्विड निकलेगा, मतलब यहाँ देखिए ओपन जो है ना सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो उसके वजह से यहाँ पर जो ये है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और बता दें कि इनका बॉडी जो है कवर्ड रहता है कैल्शियम कार्बोनेट हार्ड मटेरियल से, लेकिन बॉडी बहुत सॉफ्ट होता है। बॉडी इज वेरी सॉफ्ट, मतलब बहुत मुलायम होता है इनका बॉडी। और ये हार्ड मटेरियल से ढका होता है। आप लोग छोटा मोटा जैसे हम लोग लोकल एरिया में भी अपना जो घोंघा जो है उसको देख लीजिए कैसा होता है। ठीक है, बिल्कुल अंदर से हल्का सा नमक देने से वो पूरा गल जाएगा। ठीक है, अभी बरसात में देखने के लिए मिलता भी है घोंघा। अब देखिएगा तो समझिए कि घोंघा और ऑक्टोपस और ओएस्टर्स, ठीक है, ये तीनों जो है क्या है, इसका एग्जाम्पल है मोलस्का ग्रुप का। ठीक है, ऑयस्टर्स जो है रेड रेड कलर का होता है, इसको खाया भी जाता है। ठीक है, सब रिजीव है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं आर्थ्रोपोडा। चलिए, तो आर्थ्रोपोडा है, तो इसका कर दीजिए फाइलम आर्थ्रोपोडा या संघ आर्थ्रोपोडा संघ। ठीक है, तो सबसे पहले जान लीजिए आर्थ्रोपोड, ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है जेंटेड लेग, मतलब जुड़े हुए पैर। ये जुड़े हुए होने चाहिए, जुड़े हुए पैर, मतलब ऐसा जीव जिसका पैर जुड़ा हुआ है, मतलब कि जैसे एक लंबा ऐसे पैर पूरा हो नहीं, ये दो तीन भाग में जुड़ा हुआ रहेगा कहाँ और यहाँ से ये मुड़ेगा ये। ठीक है, अब कैसे? तो आप इसका जो एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, इसका एग्जाम्पल पहले जान लीजिए जुड़ा हुआ पैर में। आप अभी देखिएगा, जैसे कॉकरोच है, मतलब तेलचट्टा। आप हर कोई के किचन में भी देखे होंगे क्रैब, जिसको केकड़ा कहते हैं, केकड़ा भी आप देखे होंगे बरसात में। स्कॉर्पियन, जिसको बिच्छू कहते हैं। और स्पाइडर, ये तो हर कोई देखा होगा। ठीक है, मकड़ी या बटरफ्लाई जैसे तितली है। अब ये सबको गौर कीजिए आप जाकर, हाउस फ्लाई जैसे मक्खी है, घर में जो मक्खी है उसको। तो इन सब का पैर कैसा होता है? बिल्कुल जोइंटेड रहता है, तीन चार भाग में जुड़ा हुआ रहता है। समझ गए? ये सब एग्जाम्पल है आर्थ्रोपोड का, जोइंटेड लेग है। और ये लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम है ना? पशु जगत का सबसे बड़ा संघ है। इसमें सबसे ज्यादा जो है क्या है? जंतु, एनिमल इसमें मिलेगा। और बायोलैट्रिकल सिमेट्री होगा, द्विपार्श्व सममित होगा, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होगा यहाँ पर, ये भी जान लीजिए। और इसका ब्लड, आर्थ्रोपोडा का यहाँ पर जो है ब्लड का कलर सबका अलग अलग होता है। तेलचट्टा जो कॉकरोच है इसका कलर पूछा है ब्लड का, तो ये होता है कैसा? व्हाइट। ठीक है, नेक्स्ट इसका जो है सिलोम जो है वो देखिए खून से भरा होता है, मैंने देह गुहा जो है वो खून से भरा होगा। और तेलचट्टा का खून कैसा होता है? सफेद होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और बताते हैं। इसका बॉडी जो है कवर्ड होता है किसी क्यूटिकल से, क्यूटिकल से शरीर इसका क्यूटिकल से कवर्ड रहता है, ढका रहता है। और यह क्यूटिकल जो है बना होता है किसका? काइटिन का। किसका बना होता है? काइटिन का। ठीक है, आप याद कीजिए, आप इससे पहले बता दें जब फंजाई पढ़ रहे थे, इसमें जो सेल वाल पाया जाता है वो भी किससे बना होता है? वह काइटिन से बना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आर्थ्रोपोडा जो फाइलम है इसका भी जो जो जीव है उसका शरीर जो है उसका बाहरी भाग किससे बना होता है? क्यूटिकल से, मतलब और क्यूटिकल काइटिन से बना होता है। ठीक है, एग्जाम्पल बता दिए, कॉकरोच, क्रैब, स्कॉर्पियन, स्पाइडर, बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई, ये सब जो है इसका क्या है? एग्जाम्पल्स है। तो हम लोग यहाँ पर जो है तीनों जो है फाइलम के बारे में यहाँ पर अभी पढ़े हैं। ठीक, अच्छा अच्छा, एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर जाए, याद रखिएगा कि यहाँ जो ब्लड का कलर है, ब्लड जो होगा भरा हुआ रहेगा आर्थ्रोपोडा में, ये जब ऑक्सीजनेटेड रहेगा, ऑक्सीजनेटेड,
मतलब जब इसमें ऑक्सीजन बह रहा होगा तब यह जो कैसा होगा, सॉरी, ये ब्लू कलर का होगा। और जब डी ऑक्सीजनेटेड होगा, जिसमें ऑक्सीजन जब कैरी नहीं कर रहा है, तब यह कलरलेस होगा, या उसको कह लीजिए कि वाइट होगा। ठीक है, ये हम लोग आज पढ़ लिए तीन फाइलम के बारे में, फाइलम एनिलिडा, फाइलम मोलस्का और फाइलम आर्थ्रोपोडा। और इसमें जो है ये देहगुहा होता है। अब नेक्स्ट हम लोग जो है इसके आगे का बात हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। ये इंपोर्टेंट है तीनों, और तीनों से क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में आता है। आप इसको ध्यान से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, है ना। हम धीरे धीरे इसका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लेके आएंगे। ठीक है।